कुछ तकरीबन 50 ऐसे शब्द लेंगे आज इस वीडियो में जो उर्दू में होते हैं वही हिंदी में होते हैं, वही अरबी में होते हैं, मतलब सेम सेम, कोई फ़र्क नहीं होता है। तो देखते हैं आज कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी, उर्दू, अरबी तीनों में मिक्स अगर देखा जाए तो एक ही होते हैं जो हम लोग बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस किसी ने तो अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखता होगा सब्सक्राइब, उसी पर क्लिक करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से दोस्तों ये होता है कि जब कभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। चलो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। जैसा कि इंसान, तो दोस्तों हिंदी में भी दोस्तों इंसान होता है, उर्दू में भी इंसान होता है और अरबी में भी इंसान ही बोला जाता है। तो ये सेम है दोस्तों सभी लैंग्वेज में। तकरीबन, तो अरबी में भी दोस्तों तकरीबन होता है, जैसे कहते हैं तकरीबन कितना वक्त लगेगा, बोलते नहीं हम लोग तकरीबन कितना समय लगेगा। तो तकरीबन हिंदी में भी बोलते हैं, तकरीबन उर्दू का भी होता है और तकरीबन अरबी में भी यही इस्तेमाल होता है। दुआ, दुआ का मतलब क्या होता है? दुआ का मतलब होता है, हिंदी में दुआ बोलते हैं हम लोग, लेकिन अरबी में थोड़ा सा दुआ करके बोला जाता है। ठीक है, होता वो भी दुआ है, लेकिन हम लोग कुछ अल्फाज और हलक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्ट दुआ कह देते हैं। तो दुआ होता है, ठीक है, दुआ। ठीक है, जो उर्दू और हिंदी में भी इस्तेमाल यही होता है। मगफिरत, मगफिरत का मतलब बख्शना, जैसे कहते हैं अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, तो मगफिरत यानी कि नजात फरमाए। तो मगफिरा बोलते हैं जो लोग, लास्ट में जो गोल वाला ता होता है ना, तो इस ता को जो लोग जो है वो ता करके नहीं बोलते हैं। अगर मगफिरत बोलोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन मगफिरा करके बोलते हैं। ठीक है, लास्ट में जो गोल ता जब कहीं आएगा, लास्ट में ये दो बिंदकी वाला ता, गोल ता, तो इसमें ये चीज़ हट जाती है। इसमें जैसे मगफिरतन है ये, तो मगफिरा बोलेगा ऐसे आदमी। ठीक है, इमारतन होता है तो इमारा बोलते हैं उसको। इसी तरह मगफिरत को मगफिरा बोल सकते हो या फिर मगफिरतन बोल सकते हो। जन्नत, जन्नत को जन्नत भी बोल सकते हो और जन्ना भी बोल सकते हो। जन्ना भी बोला जाता है और जन्नत भी बोला जाता है, जैसा चाहो आप बोल सकते हो। ठीक है, उर्दू और हिंदी दोनों में एक ही है। जहन्नम, हिंदी में भी दोस्तों हम लोग जहन्नम का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हिंदी का प्योर लिया जाए तो उसमें तो नरक आता है, लेकिन हम लोग भी जहन्नम का इस्तेमाल करते हैं। तो जहन्नम को जहन्नमी बोला जाता है और जहीम भी बोला जाता है अरबी में। ठीक है, जहन्नम का जहीम भी मतलब होता है दूसरा जहन्नम का। इस्लाम को इस्लामी बोला जाता है अरबी में भी और हिंदी में भी। मौत को भी दोस्तों हिंदी में भी मौत होता है, अरबी में भी मौत होता है। कबर, कबर भी अरबी का शब्द है, कबर भी दोस्तों बोल सकते हो अरबी का भी, लेकिन ये कबर को कबर नहीं बोलते हैं, गबर करके बोलते हैं, क्योंकि ये काफ को दोस्तों गाफ करके बोलते हैं। होता तो कबर ही है ये, लेकिन ये लोग गाफ कर देते हैं इस चीज़ को, तो गबर बोलोगे। ठीक है, अरबी में जब कभी बोलोगे तो गबर बोलोगे। ठीक है, कबर बोलोगे तो ये लोग नहीं समझ पाएंगे, गबर बोलोगे, गबर। खबर, खबर यानी कि न्यूज़, तो उसे बोलते हैं खबर, घर के लोग बोलते हैं खबर, जी थोड़ा सा खींच देते हैं, खबर, खबर बोलते हैं, तो खबर को खबर कहते हैं। ठीक है, खबर। करीबी, कहते नहीं यार वो तो हमारा करीबी है, बहुत ही करीबी आदमी है, तो करीबी को ये लोग बोलते हैं गरीबी। क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि काफ को ये लोग गाफ करके बोलते हैं, तो ये करीबी लिखा हुआ है, लेकिन बोलोगे गरीबी, गरीबी यानी कि पास का। ठीक है, यानी कि आपका मतलब रिश्तेदार। अजीब, कहते नहीं बहुत ही अजीब आदमी है, अजीब व गरीब है, तो अरबी में भी दोस्तों अजीब ही होता है, अजीब, ऐन की आवाज़ निकालोगे, अजीब, अजीब, अजीब इंसान, मतलब इंसान अजीब है। ठीक है, अदल, कहते नहीं यार अच्छा अदल नहीं किया उसने, इंसाफ अच्छा नहीं किया, तो अदल बोलते हैं इंसाफ को अरबी में। ठीक है, उर्दू का है वैसे, जो हम लोग हिंदी में भी इस्तेमाल कर देते हैं कभी भी कि यार उसने अदल अच्छा नहीं किया, इंसाफ अच्छा नहीं किया, अदल बोलते हैं इंसाफ को। तो अदल का मतलब इंसाफ यानी कि अदल। हुकूमत, तो हुकूमत को दोस्तों मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जिस किसी में लास्ट में ये गोलता आता है तो उसमें हुकूमत तो लिखा हुआ है, लेकिन हुकूमतन लिखा हुआ है, लेकिन वो लोग हुकूमा, हुकूमा लास्ट में आ करके आवाज़ आती है। ठीक है, हुकूमा, हम बोलते हैं हुकूमत, ये लोग बोलते हैं हुकूमा। और बोल सकते अगर ये ता का इस्तेमाल करोगे तो बोलोगे हुकूमतन, हुकूमतन, इस तरीके से बोलोगे। जिन, जैसा कि होता है ना जिन, तो जिन को दोस्तों अरबी में जिन ही बोला जाता है, हिंदी में भी जिन हो गया, अरबी में भी जिन हो गया। जबरन, कहते नहीं है जबरदस्ती यार ऐसा मत करो, जबरन ऐसा काम मत करो, तो अरबी में भी जबरन बोल सकते हो। ठीक है, जबरन अरबी का ही है ये। आशिक, यानी कि प्रेम करने वाला, प्यार करने वाला, तो आशिक को अरबी में आशिक बोलोगे, आशिक, आशिक, आशिक का मतलब प्यार करने वाला, लवर। शैतान, शैतान को अरबी में शैतानी बोला जाता है, हिंदी में भी शैतान, अरबी में भी शैतान। इबलीस,
इबलीस भी हम लोग कभी कभी कह देते हैं बहुत बड़ा इबलीस है वो, तो इबलीस को भी अरबी में इबलीस बोला जाता है। खंजर, खंजर यानी कि कोई छुरी वगैरह का जो खंजर होता है, औजार होता है, उसे भी खंजर बोला जाता है अरबी में, ठीक है। खंजर, जुआ की आवाज़ निकालना, खंजर, ठीक है। खंदक कहते नहीं है, आगे बहुत बड़ी खंदक है, खाई है, तो अरबी में भी खंदक ही बोला जाता है। खंदक, खंदक, लेकिन ये काफ को गाफ करके बोला जाता है, काफ को गाफ बोलोगे। खंदक है लिखा हुआ है, लेकिन बोलोगे खंदक। खंदक का मतलब खाई। बंदूक, बंदूक को दोस्त बोलेंगे ये लोग बंदूक, क्योंकि काफ को ये गाफ करके बोलते हैं, इसलिए बंदूक को बंदूक बोलेंगे, बंदूक। हिजाब यानी कि नकाब कहते नहीं, हिजाब यानी कि पर्दा, तो हिजाब को अरबी में हिजाब बोला जाता है, और हिंदी में भी हम लोग हिजाब का इस्तेमाल कर लेते हैं। शक्ल कहते नहीं उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, तो अरबी में भी शक्ल बोला जाता है, ठीक है। शक्ल यानी कि शेप, आकार। हसद कहते नहीं यार अपने दिल में हसद मत रखो, बुग़्ज़ मत रखो, हसद नहीं रखना चाहिए, जलना नहीं चाहिए किसी से, हसद नहीं करना चाहिए, तो हसद बोलते हैं जलने को। कहते नहीं हमसे यार ज़्यादा जलो मत, तो हसद बोलते हैं उसको, ठीक है। अरबी में भी हसद, उर्दू में भी हसद, और हिंदी में भी हसद, अरबी में भी हसद। गुरूर कहते नहीं है उस आदमी को पैसे का बहुत गुरूर है, बहुत ज़्यादा गुरूर है उसको, तो अरबी में भी गुरूर बोला जाता है, ठीक है। कत्ल, तो कत्ल को गतल बोलते हैं ये लोग, क्योंकि काफ को मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हर बार बताया हूँ कि काफ को गाफ करके बोलते हैं, तो गतल हो जाएगा। ये कत्ल हिंदी में हो गया, और अरबी में ये लोग बोलते हैं गतल, वैसे होता कत्ल ही है अरबी में भी, लेकिन ये गाफ, काफ को गाफ करके बोलते हैं, इसलिए गतल हो जाएगा। टेलीविजन, टेलीविजन हम वो लोग हिंदी में बोलते हैं टेलीविज़न, लेकिन ये बोलते हैं टेलीविजन, तो टेलीविजन का इस्तेमाल करोगे। खराब, हिंदी में भी खराब, अरबी में भी खराब, ठीक है, खराब। सही, हिंदी में भी सही, अरबी में भी सही। जईफ़, जईफ़ बोलते हैं कमज़ोर हो, कहते हैं बहुत जईफ़ आदमी है, जईफ़ आदमी था, तो उसे बोलते हैं ज़ईफ़, ज़ईफ़, ठीक है, द्वात की आवाज़ निकलेगी, ऐन की निकलेगी, ज़ईफ़, ज़ईफ़ यानी कि कमज़ोर। आलम का मतलब होता है दुनिया, कहते नहीं पूरे आलम में फैला हुआ है, पूरे आलम में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो आलम को आलम ही बोला जाता है, ठीक है, यानी कि दुनिया। और दुनिया को भी दुनिया बोला जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं अरबी में और हिंदी में दुनिया ही बोला जाता है। दीन, दीन का मतलब होता है धर्म, रिलीजियन, तो अरबी में हम कहते नहीं आपका दीन क्या है, तो दीन मतलब धर्म, तो दीन अरबी का है, और हिंदी में भी दीन का इस्तेमाल हो जाता है, उर्दू में भी होता है। दावत, तो दावत को बोलेंगे दावा, दावतन, दावतन, ठीक है, दावतन, दावा। ये मैं बताता हूँ कि गोलता जब किसी में आता है तो इसको हटा दिया जाता है, दावा बोलेंगे। अगर बोलना चाहते हो तो दावतन भी बोल सकते हो, दावत को। मजनू कहते नहीं वो तो मजनू हो गया है, पागल हो गया है, तो मजनू। आशिक, तो मजनून बोल सकते हो, मजनून का मतलब पागल, या किसी में आशिक, आशिक में भी इस्तेमाल होता है कि यार ये तो आशिक मजनून है, तो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। मजबूर, कहते हैं कि मैं बहुत मजबूर हूँ यार, तो अरबी में भी मजबूरी होता है, ठीक है, मजबूर। मंजिल बोलते हैं घर को, कहते नहीं आपके कई घर, कितनी मंजिल घर है, 3 मंजिल 4 मंजिल, तो मंजिल घर ही को बोला जाता है, अरबी का होता है। हिंदी में हम लोग मंजिल का करते हैं कि भाई आपकी कितना मतलब मंजिला है कितना, तो इसको मंजिल घर को बोला जाता है, ठीक है, तो मंजिल को मंजिली बोलोगे। मुबारक, मुबारक को भी अरबी में मुबारक ही बोला जाता है, हिंदी में मुबारक, अरबी में मुबारक। ईद, ईद को भी अरबी में, हिंदी में ईद, और अरबी में ईद। अमानत, अमानत को बोला जाता है अमानतन, अमानतन या अमाना, अमाना, ठीक है, अमानतन ही बोल सकते हो, अमानत बोल, अमानत उसे बोलते हैं जैसे कि कोई सामान आपने किसी को दिया रखने के लिए, तो वो आपकी अमानत है, उसके पास, किसी के पास रखा हुआ है वो आपका माल, वो अमानत होती है। अमीन, कहते नहीं यार बहुत ही अमीन आदमी है, सच्चा आदमी है, तो अमीन को अरबी में अमीन ही बोला जाता है। खयानत, कहते नहीं उसने अमानत उसने रखी और उसने खयानत कर दी, यानी कि आपने किसी के पास माल रखा और वो माल कोई दूसरा आदमी खा गया, आप कहते हैं भाई हमारा माल दो, तो वो तो खा चुका है माल, तो उसने खयानत कर दी आपके साथ, तो खयाना बोलते हैं उसको। खयाना यानी कि चीटिंग करना, धोखा देना, धोखा देना। खिंजीर भी बोल देते हैं हम लोग सुअर को, जो सुअर होता है खिंजीर, तो खिंजीर को खिंजीर बोला जाता है। दवा, दवा को अरबी में दवा ही बोला जाता है। डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है, डॉक्टर।